हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट ईगल में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टॉक मार्केट ईगल फैमिली के साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे एक नए स्टॉक के बारे में जिसका नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप। इसमें लगभग एक महीने से अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। कैसी रहेगी कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ, क्या न्यूज़ चल रही है कंपनी में जिसको लेके ये भाग रहा है, अपर सर्किट लग रहे हैं जिस न्यूज़ की वजह से, वो भी बताऊंगा। बल्क डील्स बताऊंगा, डेप्ट फ्री है कंपनी, अपना हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा। कंप्लीट डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्राइटकॉम ग्रुप से रिलेटेड। आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखना, आपसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहीं बीच में मिस ना हो जाए। और आपको भी किसी और कंपनी का स्टॉक एनालिसिस जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ये कंपनी प्रोवाइड करती है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और साथ में करती है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। वैसे देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है इंडिया में। ये कंपनी BSE NSE दोनों पे लिस्ट है। वही मार्केट कैप की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। 1586 करोड़ का मार्केट कैप है। देखो स्टॉक पी कितना कम चल रहा है, 3.28 का। और वहीं ROC की बात करें यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चल रहा है 21.6% का, जो कि एवरेज है। मैंने बताया है 25 का तो होना चाहिए, फिर भी ठीक है। और ROE की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है 15.9% का, ये भी एवरेज से कम है। 20 का होता तो ठीक होता। और वहीं फ्री कैश फ्लो की बात करें तो माइनस में, नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। और वहीं एक साल के रिटर्न की बात करें तो देखो लगभग 293% की रिटर्न दिए एक साल में। काफ़ी ह्यूज रिटर्न दिए हैं। वहीं ₹2 की फेस वैल्यू है इसकी। और देखो डेब्ट फ्री कंपनी है यानी कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, देखो ज़ीरो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। वहीं कंपनी के प्रोज की बात करें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट, अपन ने अभी देखा। और कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। और देखो स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 0.49 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि मतलब बुक वैल्यू के लगभग आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वहीं कॉन्स की बात करें तो द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.89% ओवर पास्ट 5 ईयर। मतलब 5 साल में लगभग सिर्फ 5% की सेल्स ग्रोथ हुई है। मतलब कम सेल्स ग्रोथ हुई है। सेल्स ग्रोथ नहीं होगी तो कंपनी के अच्छे मार्जिन्स भी नहीं निकलेंगे। और प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर शेयर्स में की प्राइस में भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बाकी डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो एट 0.36% ऑफ प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो डिविडेंड का इतना कोई वो नहीं है, चलता है। अभी कंपनी ग्रोथ स्टेज में है। वही देखो इसका PG रेशियो चल रहा है 0.85 का। मैंने आपको सिखाया है कि 1 से कम होता है तो अंडर वैल्यू होता है स्टॉक, और 1 के बराबर होता है PG तो फेयर वैल्यू होती है, और 1 के ऊपर होता है तो क्या ओवर वैल्यूड हो जाता है स्टॉक। तो देखो ये तो 1 के नीचे चल रहा है यानी अभी अंडर वैल्यू है स्टॉक। भाई देखो सेल्स में आपको ग्रोथ तो देखने को मिलेगी, लेकिन अपन ने कॉन्स में देखा था कि लगभग 5% की ग्रोथ है बस 5 साल में। तो मतलब काफ़ी कम ग्रोथ है। सेल्स बढ़ती हुई ज़रूर दिख रही है लेकिन काफ़ी लो स्पीड से। भाई देखो नेट प्रॉफिट भी इतना कोई तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, स्टेबल भी नहीं है, कभी कम भी है कभी ज़्यादा भी है। देखो लास्ट 5 ईयर्स का देखें नेट प्रॉफिट तो देखो 400 करोड़ का हुआ था, फिर 429 करोड़ का हुआ, फिर देखो कम हो गया, 407 करोड़ का हुआ, फिर बढ़ गया 444 करोड़ का हुआ, फिर देखो फिर से कम हो गया 440 करोड़ का। अभी इस साल फिस्कल ईयर 2021 में 483 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, पर ऐसी कोई खास ग्रोथ भी नहीं है। देखो अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टैक तो पब्लिक के पास है अभी के टाइम में, लगभग 63% का, मतलब आधे से भी ज़्यादा पब्लिक के पास है। और वही बात करें सेकंड नंबर पे प्रोमोटर्स के पास है अभी 36% का है ना। देखो मार्च क्वार्टर 2020 तक 39.14% का स्टैक था प्रोमोटर्स के पास। वही देखो जून क्वार्टर 2020 में लगभग 2.5% के स्टैक प्रोमोटर्स ने बेच दिए थे, मतलब कम कर लिया था अपना स्टैक। देख लो, देखो एवरेज तो 50 का माना जाता है कि 50% की होल्डिंग तो होनी ही चाहिए प्रोमोटर्स के पास, पर देखो इसमें 50 से कम है। मतलब प्रोमोटर्स को इतना कोई खास भरोसा नहीं है कंपनी पे। अब देखो अगर आगे अच्छी ग्रोथ होती है तो शायद ये बढ़ाए अपने स्टैक। देखना होगा, अपन को ट्रैक करते रहना होगा।
वही देखो एक और नेगेटिव पॉइंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास सितंबर क्वार्टर 2018 में 13.30% के स्टैक थे, और जो कि अगले ही क्वार्टर में कम करके 7.25% के कर लिए थे। मतलब देखो कितनी तेज़ी से कम किए। फिर उसके बाद देखो वहीं से कम किया, उसके बाद फिर देखो यहाँ पे भी एकदम आधे ही कर दिए जून क्वार्टर 2020 में। फिर यहाँ से तो कम करते ही गए, सितंबर 2020 में 0.23 के कर लिए, थोड़ा बढ़ाया था फिर दिसंबर क्वार्टर 2020 में। उसके बाद देखो फिर से जून क्वार्टर 2021 में लगभग 0.19 यानी ना के बराबर ही स्टैक कर लिए अपने। फॉरेन इन्वेस्टर्स लगभग निकल गए हैं इस कंपनी से। वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास तो एकदम ना के बराबर कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। अब देखो अगर देखा जाए तो प्रोमोटर्स भी बेचे हैं, एफआईआईज ने भी पूरे बेच दिए हैं अपने। और उठा कौन रहा है ये देखो, यहाँ से देखना सितंबर क्वार्टर 2018 से देखो पब्लिक के पास 47% के थे, फिर देखो बढ़ाते ही जा रही है पब्लिक। देखो 63 के कर लिए यहाँ पे, फिर 62 कम किए, फिर यहाँ पे वापस 63.05 के कर लिए पब्लिक ने। ये देखो एक महीने में लगभग 112% के रिटर्न दिया है, और देखो ऊपर ही भागते हुए दिख रहा है, अपर सर्किट लग रहा है एक महीने से। और एक साल में दिए हैं 311% के बम्पर रिटर्न। देखो एंट्री पॉइंट में क्या बता रहा है, नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज़ इन ओवरबॉट जोन। मतलब काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, अभी बाय ना करें, इसमें रिस्की हो सकता है। देखो रेड फ्लैग फाउंड हुआ है, स्टॉक इन एएसएम लिस्ट। ये स्टॉक एएसएम लिस्ट में आने लगा है। एएसएम लिस्ट में मतलब कब आता है, जब स्टॉक या तो कभी वॉलेटाइल होता है या फिर प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्लेज्ड होती है, और भी कई सारे रीज़न होते हैं। पर ये वाला क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस काफ़ी अनसर्टेन है, भागते जा रहा है, रिस्की हो गया है। हाई रिस्की स्टॉक्स में भी एएसएम लिस्ट में आने लगता है। एएसएम लिस्ट इसलिए भी बनाई गई है इन्वेस्टर्स को मतलब थोड़ा सावधान करने के लिए कि इसमें मतलब हाई रिस्क है, आप इससे दूर रहें। वही देखो मई 2020 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है प्लेज्ड थी, यानी गिरवी रखे हुए हैं शेयर। कितने, 18.44% के जो शेयर्स हैं वो गिरवी रखे हुए हैं, प्लेज्ड है मतलब। देखो वहीं जून 2020 में प्लेज्ड का जो परसेंटेज है वो कम हो गया, यानी अपने जो गिरवी शेयर्स थे उनको हटा दिए, अनप्लेज्ड कर दिए। देखो 18% से 12.27% हो गया प्लेज्ड में। और वहीं सितंबर में भी इन्होंने अपने प्लेज्ड शेयर को अनप्लेज्ड किया, यानी गिरवी शेयर्स को छुड़ाया, 11.73% कर लिया। इस साल जून में भी कुछ शेयर्स छुड़ाए हैं, 11.73 से 6.89% कर लिए हैं प्लेज्ड। मतलब अभी भी प्लेज्ड तो हैं, अभी भी गिर भी हैं, कितने, 6.89% के। ये ज़रूर है धीरे धीरे कम करते जा रही है, अपने जो गिर भी हैं शेयर्स हैं उनको हटाते जा रही है, अपने पास लेते जा रही है। वहीं देखो म्यूचुअल फंड्स के पास कुछ नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास भी कुछ नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है 0.19% के स्टैक बस। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने में, बस आपका छोटा सा लाइक करना मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर देता है आपके लिए और भी ऐसी वीडियो बनाने में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ये देखो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बल्क डील्स। ये हैं ऑपरेटर अल्फ़ा लियोन एंटरप्राइजेस एलएलपी। डेट देख लीजिए 28 जून 2021 लेटेस्ट में। ये देखो ये बाय का ट्रांजेक्शन है और ये सेल का। जब बाय किए थे तो कितने शेयर्स बाय किए थे, लगभग 40,58,258 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। जब सेल किए तो देखो सेल कम किए हैं 35 लाख के लगभग। और देखो जब बाय किया था तो प्राइस चल रही थी 18.45 की, और जब सेल किया तो प्राइस चल रही थी 19.53 की। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग कर ली, लो पे उठाया और हाई पे बेच दिया। ये देखो 14 जून को भी आए थे ऑपरेटर, 11 जून को भी आए थे, बाय सेल किया, लो पे उठाया, हाई पे बेच दिया। तो ऐसे ही ऑपरेटर्स प्रॉफिट कमाते हैं और बीच में फंस जाते हैं कभी कभी रिटेल इन्वेस्टर्स। अब अपन मेन चीज़ देखते हैं, साइडर प्रोमोटर ने कौन सी प्राइस पे बाय करना पसंद किया, तो इससे अपन को आइडिया मिल जाएगा कि प्रोमोटर इस प्राइस पे उठा रहे हैं तो ये प्राइस सही रहेगी। ये देखो प्रोमोटर्स ने लेटेस्ट मतलब यही है, इसके बाद बाइंग नहीं की है। 23 सितंबर 2020 को बाय किया था एम सुरेश कुमार रेड्डी जी ने। ये देखो प्राइस देखो 7.13 की एवरेज ट्रेड प्राइस है, इस प्राइस पे उठाना पसंद किया था। ये देखो इसमें एक न्यूज़ क्या आई थी, इन्होंने साइन किया था LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट
क्या एक्वायर किया था, किसको, इंडियन डिजिटल मार्केटिंग सर्विस कंपनी को, पर इन्होंने नाम नहीं बताया था। मतलब LOI में ऐसा कुछ था कि कुछ रूल्स थे जिसकी वजह से इन्होंने नाम नहीं बताया टारगेटेड कंपनी का। देखो, वाइल ब्राइटकॉम डिड नॉट नेम द टारगेट कंपनी कंसिडरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज इन द LOI, मतलब लेटर ऑफ इंटेंट में कुछ रूल्स होंगे। इन्होंने कंपनी के कुछ बताया है कंपनी के बारे में, जैसे कंपनी इज़ बेस्ड आउट ऑफ इंडिया विथ कितने 1100 एम्प्लॉयज़ एंड हैज़ क्लाइंट सच एज, देखो कैसे क्लाइंट है, नेटफ्लिक्स है, डिज्नी है, बिटली है, हुलू है और द न्यूयॉर्क टाइम्स। देखो बताया टारगेट कंपनी के बारे में कि ऑपरेट आउट ऑफ इंडिया, US और यूरोप में है, तो इसकी वजह से इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है एडवर्टाइजिंग स्पेस में, तो इससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा US और यूरोप की तरफ से। देखो, डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी ट्यूसडे को यानी जून 13 को। क्या डिस्कस करेंगे कि मतलब और क्या क्या कैपिटल की ज़रूरत है एक्वायर करने के लिए कंपनी को। ओपन कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस, क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये देखो आपके सामने मैंने खोल रखा है 1 मंथ का चार्ट पैटर्न। तो ये 2015 मई में लिस्ट हुई थी 35 की प्राइस पे लगभग। तो देखो, जिसने भी 2015 में लिस्टिंग के टाइम बाय किया होगा यानी इस लेवल पे, तो उसको अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। मतलब वैसे तो उसने बेच ही दिया होगा लॉस में, यानी अभी तक वो लॉस में ही होगा अगर बेचा नहीं होगा तो। लगभग 6.5 साल से इसने रिटर्न्स नहीं दिए अगर किसी ने इस लेवल पे बाय किया होगा तो। वहीं देखो, अगर 1 मंथ में RSI की बात करें तो अभी RSI चल रहा है 81.56 का, ये मतलब ओवरबॉट जोन में आ चुका है 1 मंथ में। 80 के ऊपर रिस्की जोन माना जाता है, ओवरबॉट जोन काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हो जाती है। और ये स्टॉक पास्ट हिस्ट्री में कभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं आया है, पहली बार आया है। और 2016 के एंडिंग में लगभग इतनी ज़्यादा बिकवाली हो गई थी, सेलिंग हो गई थी कि 12.35 का RSI चला गया था इतना नीचे। वही 1 वीक में अभी के लेवल पे RSI चल रहा है 91.92 का, काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है 1 वीक में भी। और पास्ट हिस्ट्री में मैंने देखा तो लगभग 80 के ऊपर नहीं गया है 1 वीक में। मार्च में गया था, मार्च 2020 में, उसके बाद फिर देखो अभी 80 के भी ऊपर चला गया है RSI। तो ये भी काफ़ी रिस्की जोन चल रहा है अभी। वही देखो, ये मैं आपको वनडे का बता रहा हूँ। 2019 मई में RSI गया था लगभग 95 टच किया था RSI। देखो अपर सर्किट लग रहे थे, ऊपर देखो अपर सर्किट लग रहे थे। और फिर देखो अपर सर्किट लगे, उसके बाद देखो जैसे ही अब 95 को टच किया, ये देखो कैसा गिरा, लोअर सर्किट भी लगे। वही देखो स्टार्टिंग में 2021 के स्टार्टिंग में जनवरी के लगभग RSI टच किया था 94 के लगभग का। देखो अपर सर्किट लग रहे थे ऊपर देखो। उसके बाद जैसे अपर सर्किट फिर लगे और क्या बोलते हैं 94 का RSI लेवल टच किया, उसके बाद देखो लोअर सर्किट भी लगे कुछ दिन और ये गिरता ही गया फिर। और अभी के लेवल तो 96.77 का RSI चल रहा है 1 डे पे। और देखो कब से ओवरबॉट जोन में है ना, क्यों? क्योंकि न्यूज़ के चलते भाग रहा है। तो दोस्तों कभी भी ये गलती मत करना, आप लोग न्यूज़ को देख के किसी भी शेयर में बाय नहीं किया जाता है। उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कंपनी के, और अगर अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो अच्छी कंपनीज़ को गिरावट पे ख़रीदारी करना सीखना होगा। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं बता दिया करूँगा कि अच्छी कंपनीज़ कब गिरावट पे मिल रही हैं, कब बाय कर सकते हो आप अच्छी कंपनीज़। ये देखो यहाँ पे जब पहली बार RSI टच किया था 95 का, उसके बाद देखो गिरावट आई थी, ऊपर दिखाता हूँ। ये देखो अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहे थे, उसके बाद लगभग 3 दिन तक लोअर सर्किट भी लगे, उसके बाद फिर से उठ गया था। देखो जैसा कि अपन ने पास्ट हिस्ट्री में देखा, और ऐसा हर स्टॉक में भी है, मतलब कोई भी स्टॉक ज़्यादा टाइम तक ओवरबॉट जोन में नहीं रह सकता, उसमें बिकवाली आएगी ही, कोई ना कोई बेचेगा ही। क्योंकि आप ही सोचो, अगर सिर्फ ख़रीदारी होती रहेगी, अपर सर्किट लगते रहेंगे, तो जब कोई बेचेगा तभी ना कोई बाय करेगा, कि ऐसी बाइंग हो जाएगी। और जिस दिन सेलिंग प्रेशर बढ़ा उस दिन लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट भी लगने लगेंगे। मैं तो दोस्तों यही राय दूंगा, कोई भी इस लेवल पे फंस मत जाना। अभी के टाइम अपन ने देखा फंडामेंटल्स भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपनी के, और अपन ने पास्ट हिस्ट्री भी चेक की कि मतलब 2015 में लिस्ट हुई थी, तब से अभी तक लगभग कोई रिटर्न नहीं मिले, नेगेटिव में है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक पोर्टफोलियो स्टॉक तो नहीं होना चाहिए, सेफ़ नहीं है। तो बाइंग की राय तो किसी को नहीं दूंगा, और जो लोग बाय कर चुके हैं पहले से ही
तो उन्होंने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखा होगा कि ज़्यादा अमाउंट नहीं डाला होगा इस कंपनी में। मतलब इतना अमाउंट डाल सकते हो आप, इतना रिस्क ले सकते हो कि जितना अमाउंट आप भूल सको, मतलब आपने लगा दी और आप भूल जाओ, ऐसा मान सकते हो आप। ऐसी रिस्क ले सकते हो इस कंपनी में, मतलब ज़्यादा कुछ खोने को ना हो। और अगर आपने ज़्यादा अमाउंट डाल दिया है, गलती कर दी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अभी के लेवल पे बेच सकते हैं, अभी सही टाइम है। क्योंकि देखो गिरावट तो आएगी ही, कितनी भी बढ़िया हो जाए कंपनी, कुछ किसी को भी एक्वायर कर ले, इतनी ज़्यादा ख़रीदारी नहीं हो सकती, गिरावट आनी तय है। 80 के नीचे RSI आएगा ही, अब टाइम चाहे कितना भी लगे। देखो आपको रिस्क लेना चाहिए पर काफ़ी कम अमाउंट के साथ, और जब लेना चाहिए जब आपके पास अच्छे मार्केट लीडर स्टॉक्स पहले से ही आपके पोर्टफोलियो में हों। अब देखो जिसने भी 10 के नीचे, मतलब जब 10 रुपये की प्राइस चल रही थी उसके नीचे बाय कर लिया होगा और काफ़ी कम अमाउंट डाला होगा, उनके लिए तो ठीक है। क्योंकि अपन ने देखा था ना, प्रोमोटर्स ने कितने 7 की प्राइस पे उठाया था, उनको तो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आप अपर सर्किट में बाय करोगे तो फिर आपको प्रॉफिट कहाँ से होगा? आपने जब वो अपने टारगेट पे पहुंच चुकी है तब बाय कर रहे हो, तो जिसने नीचे के लेवल पे बाय किया वो तो सेल करेंगे ही ना। देखो मैंने बता दिया, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। आप लोग रिस्क ले सकते हो पर जितना अमाउंट आप भूल सको वो अमाउंट, और जो भी लग रहा है बाइंग करना चाहिए, थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है कि आगे जाके ग्रोथ हो सकती है, तो वो गिरावट का इंतज़ार करें, अभी के लेवल पे बाय ना करें। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आपका कोई दोस्त या रिलेशन में कोई फंसा हो या इस शेयर के बारे में बाइंग की राय दे रहा हो कि इसमें बाय कर लेना चाहिए, या ऐसी कंपनीज़ के बारे में किसी को पता नहीं हो, तो उसके साथ शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। उसको काफ़ी मदद होगी इस वीडियो से। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और किसी और स्टॉक के बारे में जानना हो तो वो भी कमेंट कर देना, या फिर कोई और भी फीडबैक देना हो चैनल से रिलेटेड तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूँगा, अच्छी अपडेट्स देते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।